नमस्कार। आज के सिटी हॉल को लेकर हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। जब हमें अपने घर के साजो सामान के सुरक्षित रखने की बात हो, या फिर चाहे मोबाइल की बात हो या फिर गाड़ियों की बात हो, हम बहुत ही सेफ्टी अपनाते हैं। मोबाइल में स्क्रीन गार्ड डालते हैं, कवर डालते हैं और उसको बचाते हैं कि किसी भी तरह की ठोकर न लग जाए। इसके अलावा गाड़ी या वाहन की बात हो या तमाम और बातें, बड़ी ही उसको हम सेफ्टी से रखते हैं जिससे कि ये चीजें खराब ना हो जाएं। लेकिन जब बात अपने शरीर की आती है तो हम इस कदर लापरवाह हो जाते हैं कि कानून को डंडा घुमाना पड़ता है कि आप सुधर जाइए वरना आप जोखिम में हैं। मैं बात कर रहा हूं हेलमेट के बारे में। जी हां, हमारे शहर में भी डीआईजी केसी जैन के आने के बाद हेलमेट अभियान चलाया जा रहा है, जो कि काफी जोर पकड़ चुका है। हेलमेट आपके सर की सुरक्षा के लिए है, उससे पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं होगी। लेकिन ये बताना भी डंडे से बताया जा रहा है, पेट्रोल ना देकर इस बात को बताया जा रहा है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। और लोग जिन्होंने खरीदा भी है तो वो इस वजह से कि कम से कम उनकी गाड़ी चलती रहे, उन्हें पेट्रोल मिलता रहे, इतने कीमती सर को उन्होंने सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन बावजूद इसके अभी भी छतरपुर शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं, खासतौर पर युवा वर्ग, जो कि हेलमेट को एक बहुत बड़ी झंझट समझता है। महिलाओं की बात है तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। लेकिन अभी अगर आंकड़े देखें तो छतरपुर शहर में ही लगभग तमाम ऐसी मौतें हुई हैं एक्सीडेंट के कारण, जो कि हेलमेट अगर पहने होते तो उनकी जान बच सकती थी। कितने फायदे हैं, लेकिन इस फायदे को क्यों नहीं भुना पा रहे? आखिरकार क्या खराबी है इसमें या फिर क्या मुश्किलें हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इस तमाम मुद्दों पर पुलिस तो जो कार्रवाई कर ही रही है, इसके अलावा क्या सामाजिक संगठनों की कुछ भूमिका इसमें बनती है, और अगर बनती है तो वो क्यों आगे नहीं आ रहे? इसके अलावा स्टूडेंट या यूं कहें कि जो यूथ है, यंग है, वो क्यों इस मामले में पीछे हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा पैनल है यातायात प्रभारी केपीएस परिहार जी, जो कि इस पूरे अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। कितना सफल है, कितना असफल, ये हम उनसे जानकारी लेंगे। इसके अलावा जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक सुशील बर्मन जी हमारे साथ में हैं, जो कि सामाजिक संगठनों की भूमिका के विषय में हमसे बात करेंगे। और एक स्टूडेंट सृजन मिश्रा हैं, जो कि बताएंगे कि आखिरकार इस एज में हेलमेट पहनने में संकोच क्यों लगता है। शुरुआत हम करते हैं यातायात प्रभारी केपीएस परिहार जी से। परिहार साहब, अभियान तो चल रहा है, लगातार चल रहा है, चेकिंग हो रही है। क्या मानते हैं कि कितना सफल है आपका ये अभियान अभी तक? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संसार में मृत्यु का जो सबसे बड़ा कारण है वो सड़क दुर्घटना है जी। और सिर की चोट बचाने के लिए हेलमेट पहनने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इस अभियान को 12/11/14 से जी कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी किया है सारे पेट्रोल पंप मालिकों के लिए कि बिना हेलमेट धारी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जी। इसके तारतम्य में पेट्रोल पंप मालिकों ने जब ये महसूस किया कि हम असुरक्षित हैं और बिना हेलमेट वाले विवाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने प्रत्येक पेट्रोल पंप पे एक अपना यातायात का कर्मचारी लगा रखा है जी, जो ये नागरिकों को बाध्य करता है कि आप हेलमेट लगाएं और इसके बाद पेट्रोल लें जी। तो 12/11/14 के बाद से ये लगातार अभियान चालू है। और मेरा मानना यह है कि 60 या 70% लोग तो हेलमेट लगा के चल रहे हैं जी। इस तारतम्य में अभी तक 546 हमने चालान किए हैं और 54,600 रुपए की राशि समन शुल्क राशि वसूल की है जी। हमारी चेकिंग सुबह दो चरणों में चलती है। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक हम पहला चेकिंग का चरण चलाते हैं। शहर के किसी भी चौराहे पे तिराहे पे चेकिंग लगाते हैं। और दूसरा हमारा चेकिंग अभियान रहता है शाम को 4 बजे से और शाम तक जी। इसमें हमारे पास जो ऑफिसर्स मिले हुए हैं, हमारे पास 5 एएसआई हैं इस समय। तो 2-3 एएसआईयों को सुबह और शाम को की चेकिंग के अभियान में
मैं स्वयं रहता हूं और हेलमेट अभियान की चेकिंग हम लोग लगातार जारी किए हुए हैं और जब तक 100% लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे तब तक ये चेकिंग अभियान हमारा चलता रहेगा। चलिए, उम्मीद तो है कि 100% लोग हेलमेट पहन के चलें, जिससे कि पेट्रोल मिलना तो दूसरी बात है, सेकेंडरी चीज है, सबसे पहली बात है कि अपने सर को बचाएं। सुशील जी, आपसे मुखातिब होऊंगा कि इस अभियान में यातायात प्रभारी हो या पुलिस विभाग हो, तमाम स्कूलों में जाकर भी लोगों के बीच में चेतना जगाई है। बीच में तमाम ऐसे काम भी हुए हैं। स्कूली बच्चों ने एक बार साइकिल से रैली निकाली थी, वो हेलमेट पहन के रैली निकाली थी और लगातार इस तरह की पकड़ा धकड़ी भी हो रही है, चालान किए जा रहे हैं। चूंकि ये एक सामाजिक मुद्दा भी है, बहुत सी मौतें होती हैं एक्सीडेंट में, और ये इसलिए समाज के ही लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि हम घर से निकलते हैं, आपका बेटा, हमारा बेटा, भाई बहन घर से निकलते हैं तो वो घर से अगर निकले तो सेफ होके जाए। सामाजिक संगठन भी समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या मुझे लगता है कि इस अभियान में सामाजिक संगठनों की भूमिका अभी तक तो कहीं नजर नहीं आई। आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी सामाजिक संगठनों की भूमिका जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से अभी नहीं दिख रही है, और उसका कारण एक ये भी है कि स्वयंसेवी संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रोजेक्टों में काम कर रही हैं जी, और इस क्षेत्र में अभी उनके बीच शासन को कहना चाहिए कि स्वयं को या स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच समन्वय बनाने की अभी थोड़ा आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें पैसा मिल रहा है समाज सेवा के लिए, वहां पे तो वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ये निस्वार्थ भाव से समाज सेवा है तो यहाँ कोई आगे नहीं आना चाह रहा। हाँ, कुछ हद तक ये भी है क्योंकि अभी ज्यादातर संस्थाएं क्या प्रोफेशनल हो गई हैं। उनका अपना एक निश्चित एक क्राइटेरिया होता है, वो अपने निश्चित उद्देश्यों के लिए काम करती हैं, और अभी थोड़ी सी कमी तो है, कहना चाहिए समन्वय की अभी थोड़ी कमी है जी। मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर छतरपुर जिले में 2000 से अधिक संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। 2000 से जब अधिक संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं और लगभग 1200 कुछ गांव हैं, यदि एक एक गांव पे 2-2 एनजीओ काम करे तो गांव का विकास होगा। हमारे शहर में तो पूछिए मत, शहरों में भी बहुत ज्यादा संख्या है, लगभग 600-800 के लगभग केवल शहर में, हमारे छतरपुर शहर में संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं जी। तो उन संस्थाओं की जिस तरह से भूमिका होनी चाहिए उस तरह से भूमिका अभी देखने नहीं मिल रही है। निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। 2000 संस्थाओं में कोई भी संस्था बढ़ के आगे नहीं आई है। मैं वही बता रहा हूँ कि 2000 किया हो या भागीदारी निभाई हो कि हेलमेट में भी हम पार्टिसिपेट करें, हम जागरूकता पैदा करें, नागरिकों को बताएं। वही मेरा कहना है कि 2000 संख्या है एनजीओज की, और एक एनजीओ में मिनिमम 7 सदस्य तो होते ही हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर केवल पदाधिकारियों की बात ही करें, सदस्यों की जो मिनिमम सदस्य हैं, तो 14,000 होते हैं, और अगर पूरे शहर में या आसपास में अगर वो अपनी भूमिका निभा लें तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, लोगों को सुझाया जाए। लेकिन शायद वजह यही है, जैसा कि सुशील जी बता रहे हैं, कि वो प्रोफेशनल हो चुके हैं और वाकई अब जो समाज सेवा के लिए होना चाहिए उससे उनका बहुत कुछ लेना देना नहीं रह गया है। समस्त संस्थाएं, मैं नहीं कह रहा हूँ प्रोफेशनल हो गई जी जी जी, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं। हाँ। या तो उनके पास जानकारी का अभाव है या उन्हें हम अपने बीच अभी ला नहीं पा रहे, या इस काम से जोड़ नहीं पा रहे हैं जी। तो इसमें कहीं ना कहीं हम प्रशासन के जो लोग हैं तो हमारी भी थोड़ी सी कमी है कि हमें किस कार्य में उन्हें किस कार्य से जोड़ना है और आगे कैसे उन्हें बढ़ाना है, हमें अपना काम कैसे उनसे कराना है, इसकी हमें एक कार्य योजना तो तय करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है परियार साहब को एक और अच्छा ये ग्रुप मिल सकता है, अगर बिल्कुल अच्छा ग्रुप मिल सकता है। जैसा सुशील वर्मन साहब बता रहे हैं, अगर एक संस्था भी हमसे जुड़ जाए और हमारे साथ प्रयास करे। अभी केवल पुलिस प्रयास कर रही है और संस्था कोई सामने नहीं आ रही है। संस्था अगर हमारे साथ जुड़ती है और नागरिकों को जागरूक करती है, बच्चों को जागरूक करती है, तो बहुत सारी सफलताएं हेलमेट अभियान को मिल सकती है। जैसे वर्मन साहब कह रहे हैं कि संस्थाओं को जानकारी नहीं है, हेलमेट अभियान शहर के लिए शुरू किया गया है, नया अभियान है, सारे लोगों को जानकारी है और सारे लोग उसको महसूस कर रहे हैं कि हेलमेट लगाना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने लगाना भी शुरू कर दिया। बिल्कुल। सृजन, एक्सीडेंट में जो घायल होते हैं, जो मौतें होती हैं, उनमें से अधिकांश यूथ होता है जिसके पास 100 सीसी से लेकर और इससे भी बड़ी पावरफुल बाइक हैं। तेज चलाना उनका शगल बन चुका है, शौक बन चुका है, और हेलमेट पहनने से आपके खूबसूरत बाल बिगड़ जाते हैं, चेहरा दिखता नहीं है। क्या वजह है? वजह यही है हेलमेट ना पहनने की।
हाँ, एक बहुत शेमफुल बात भी है कि यूथ ही बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। जो हम ज़्यादातर आप देखेंगे कि बिना हेलमेट के चलना, एक्सीडेंट्स और जितनी घटनाएं तमाम आपको रोड से रिलेटेड दिखती हैं, उसमें यूथ का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन आपको दिख जाएगा, इन्वॉल्वमेंट दिख जाएगा। और एक कारण उसका ये है कि हम उसको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेते नहीं हैं। हमको भी समझना चाहिए, जब हम घरों से निकलें या कहीं अगर हमारा ही कोई रिलेटिव घर से निकले, तो ना तो हम खुद ही कभी लगाते हैं, तो हम दूसरों को कैसे कहेंगे कि आप भी लगा के जाइए। तो एक बहुत ही शर्मनाक बात भी है कि यूथ सब जगह इन्वॉल्वमेंट है। और हाँ, ये बात एकदम सही है कि एक एज ए बर्डन और एज ए एक प्रॉब्लम की तरह हम हेलमेट को लेते हैं। ट्रीटमेंट हमारा ऐसा होता है कि हम घर से निकलेंगे, फिर इसकी भी केयर करनी पड़ेगी, कहीं जाते हैं तो कैसे इसको मैनेज करेंगे, और पहन करके भी हमको जाना पड़ेगा, तो हमारे हो सकता है लुक्स पे भी डिफरेंस है। हाँ, इन सबसे ज्यादा लुक्स की चिंता होती है कि लुक्स बिगड़ जाएगा। आखिरकार जा रहे हैं और बाद में हेलमेट उतारेंगे तो कैसा क्या लुक्स होगा। लेकिन इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि ज्यादातर जो मौतें हुई हैं वो यूथ्स की हुई हैं। हमारे यहाँ के एक्सीडेंट्स अगर हम देख लें तो 18-20 साल से लेकर और 25-30 साल के बीच में नवयुवक थे, उन्हीं के साथ ऐसे हादसे हुए हैं। तो ये यूथ की सबसे बड़ी समस्या है कि उसका स्टाइल बिगड़ जाएगा, उसकी तमाम, हालांकि स्टाइलिश भी हेलमेट आने लगे हैं, बहुत से कंपनी इन तमाम बातों को देख रही है। परिहार साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि हम थोड़ा सा ये चीज जरूर है कि कोई भी अभियान पुलिस की तरफ से शुरू किया जाता है और बड़े उत्साह से उसमें शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वो ठंडा पड़ता जाता है। जैसा कि आपने बताया कि लगभग 70-80% तक, 60-70% तक हमारा जहां आकलन है, हम लोग जो पाते हैं वो 40% है। आप क्या कहेंगे इस पर? आपका कहना है कि जो भी अभियान शुरू होता है, और एक चीज और कि पेट्रोल पंप संचालकों की जो बात है कि आप कह रहे हैं कि हमने एक पुलिस वाला वहां पर बैठाया है, जबकि मुझे नहीं लगता कि शायद पुलिस वाले बैठ रहे होंगे। हाँ, आप जब भी आप विजिट में निकलें तो आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे एक कर्मचारी हमारा मिलेगा। दूसरा, आपने बोला कि हेलमेट अभियान, कोई भी अभियान शुरू होता है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता जाता है, लेकिन हेलमेट अभियान 12-11 से शुरू हुआ है। तो हमारे माननीय डीआईजी महोदय जैन साहब की मंशा है और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की मंशा है कि अभियान स्लो गति में किसी कंडीशन में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी मैडम रश्मि पांडे जी जो यातायात को देख रही हैं, हमारे एडिशनल एसपी नीरज पांडे साहब सुबह उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, कितने चालान हुए, कितनी राशि जमा हुई, कितने को चेतावनी दी गई है। तो सारे लोग देख रहे हैं कि हेलमेट जो अभियान है वो ठंडा और ठंडे बस्ते में पड़ने वाला अभियान नहीं है। ये जब तक 100% नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। इस बात की सच्चाई हम दिखाते हैं एक थोड़ी सी झलक की। पेट्रोल पंप मालिकों पर जितना विश्वास किया जा रहा है, या आप जैसा बता रहे हैं, आपकी कही गई बात पर अगर विश्वास करें कि एक पुलिसकर्मी मौजूद है, तो उस दशा में ऐसा क्यों हो रहा है? आइए हम देखते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से लोग हेलमेट उधार लेकर पेट्रोल डलवा रहे हैं। और कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर इस नियम का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है, और अगर कोई पुलिसकर्मी यहां पर होता तो निश्चित तौर पर रोका टोकी की जाती है। देखते हैं जरा स्क्रीन पर। ये देखिए किस तरीके से चल रहा है पेट्रोल पंप वालों का कारोबार। सख्त हिदायत है, अपने पेट्रोल पंप पर बाकायदा एक बैनर भी लगाए हुए हैं कि बिना हेलमेट पहनने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, और बावजूद इसके लगातार ये काम हो रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हेलमेट उधार मांगकर पेट्रोल लिया जा रहा है। आगे पीछे वाले से सप्लाई हो रही है और बाकायदा बैनर भी सामने दिख रहा है। ये देखिए इस तरीके से हेलमेट एक के बाद एक उधार दिया जाता है और पेट्रोल लेने की इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। तो देखा हमने स्क्रीन पे, ये स्थिति है। अब इस स्थिति को देखने के बाद परिहार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि या तो फिर पुलिसकर्मी वहां से ड्यूटी से गायब रह रहे हैं, दूसरा नंबर पेट्रोल पंप मालिकों ने आपकी बात को गौर से बिल्कुल नहीं सुना, केवल एक बैनर लगाकर उन्होंने आपके आदेश की इतिश्री कर ली,
और दूसरा ये कि जो लापरवाह हैं वो तो कहीं ना कहीं सजा भुगतेंगे, क्या कहेंगे? पेट्रोल पंप मालिकों के लिए कलेक्टर महोदय का आदेश दे दिया गया है, उनको पहुंचा दिया गया है, उनको व्यक्तिगत जाके बता दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो देख रहे हैं, आपने देखा तो है धारा 188 ताजिरात हिंद के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई होना है। अगर कोई इस तरह की सीडी, इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह की सूचना कोई व्यक्ति देता है तो पेट्रोल पंप के मालिक के विरुद्ध 188 ताजिरात हिंद का प्रकरण कायम होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, तो ये अभी आपने देखा कि किस तरीके से हेलमेट आगे पीछे वालों से लिया जा रहा है। यहाँ पर क्या कहेंगे, पुलिसकर्मी क्यों नहीं है? अगर पुलिसकर्मी मौजूद है उसके बावजूद भी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो इसे यही तो हमारा कहना है कि जनता में जागरूकता नहीं आई। इस तरह से पेट्रोल लेने के लिए चीटिंग कर रहे हैं, दूसरे का नहीं, लेकिन पुलिसकर्मी अगर मौजूद है तो कहाँ? लेकिन खुद जागरूक नहीं है, अपने सिर की चिंता नहीं है, केवल पेट्रोल भराने की चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे इस संबंध में जागरूकता बहुत आवश्यक है। सारे शहर के नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और अवेयरनेस। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है कि आपकी पुलिसिंग यहाँ पर नहीं है, या तो नहीं है या फिर वो जानबूझकर आंख बंद की है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक बात तो आप स्वीकारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस कर्मचारी तो हमारा मौजूद है, उसके बावजूद भी ये इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि वो सुबह 7 बजे से और पेट्रोल पंप रात को 9-10 बजे तक चालू रहते हैं। पुलिस कर्मचारी हम जो लगाते हैं वो 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पहुँचता है, इसके बाद शाम तक रहता है। तो उसकी अनुपस्थिति में ये कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस कार्रवाई के करने के लिए शहर का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। इसकी सीडी बनाए, फिल्म बनाए और पुलिस को उपलब्ध कराए। पुलिस इसमें कार्रवाई संचालक के, पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ करेगी। चलिए, देखा आपने किस तरीके से बैनर बाकायदा लगे हुए हैं और उसी बैनर के ही सामने लोग पेट्रोल भरवाने के लिए या तो सरेआम बिना हेलमेट के निकलते जा रहे हैं या फिर वो एक दूसरे से ले रहे हैं। सुशील जी, आपने भी देखा, ये वीडियो देखा है, क्या वजह मानते हैं इसके लिए कि आखिरकार क्यों आदमी आपकी तो सेफ्टी है ही, साथ ही साथ अगर लॉ एंड ऑर्डर बनाने जाने का प्रयास किया जा रहा है, सहयोग के तौर पर कहा जा रहा है, क्यों परेशानी आती है लोगों को? क्या वो 300-500 रुपए के हेलमेट के पीछे आप इतनी जो कीमती जिंदगी है उसको गंवाना चाहते हैं? क्यों ऐसा रीजन? इसका जो प्रमुख कारण है, जैसे सर ने भी बताया कि जागरूकता का अभाव, वो तो है ही जी। और एक पहली चीज की, ठीक है, डंडे के बल पे आप कब तक कोई भी का पालन कराएंगे या कोई भी काम करेंगे, तो डंडे के बल पर वो काम तभी तक हो जब तक वो डंडा दिखता रहेगा, और डंडा जाने के बाद फिर वैसी हो जाएगी। मुझे लग रहा है हमारी एक जागरूकता की एक जो पहल है, जिस विषय में, जिस कारण से आपने हमको यहाँ पर बुलाया है, तो जागरूकता वाला एक जो पहलू है उसको यदि हम एनजीओ की भी भूमिका लेकर के और एनजीओ को साथ में लेकर के और जागरूकता की एक पहल शुरू करें तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से शायद एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और शायद आने वाले समय में हमें इस तरह से उनकी मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ेगी, डंडा लेके नहीं बैठना पड़ेगा और शायद वो स्वयं से अपनी सुरक्षा। थोड़ा सा ये भी तो बात सामने आती है कि 12-11 जैसा कि परिहार जी ने तारीख बताई है कि 12-11 से लगातार ये काम चल रहा है। जागरूकता के लिए कितने दिन चाहिए लोगों को? 1 महीने से ज्यादा समय है जब समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और बाकायदा चेकिंग के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, संदेश पहुंचाया जा रहा है। फिर कब जागरूक होंगे? ये क्या लगता है कहीं ना कहीं समाज में इस चीज को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमको हेलमेट पहन के अपनी सेफ्टी के लिए वो भी चलना चाहिए? देखिए साहब, मैं फिर से वही लौट के आता हूँ, वो देखिए कहीं ना कहीं कारण व्यक्ति की स्वयं की जागरूकता का अभाव तो है। या तो वो जानबूझकर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जानबूझकर के लापरवाही करते हैं, जैसे कि स्टाइलिश होना, उनकी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी, और कुछ लोग ये जानते हैं कि एक्सीडेंट होगा तो चोट उनको ही आएगी, उनको ही ठीक करना पड़ेगा, फिर भी एक जो परिवेश होना चाहिए वो परिवेश नहीं बना है अभी तक। यदि वो परिवेश पैदा हो जाता तो मुझे नहीं लग रहा है। सामाजिक संगठन किस तरीके की भूमिका निभा सकते हैं? सामाजिक संगठनों की बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है और बहुत सारे एनजीओज हैं जिनको हम साथ में लेकर के, देखिए जैसे मैंने बताया जिले भर में 200 और यदि शहर की हम बात करें तो लगभग 600 से अधिक हैं। तो हम यदि 10-20 स्वयंसेवी संस्थाओं को भी साथ में लेकर 2000 संस्थाओं तो जिले भर में है। अच्छा, पूरे जिले भर 200 जिले में, 200 शहर में, 600 के लगभग शहर में, 600 के लगभग शहर में, 600 संस्थाएं शहर में है। तो यदि हम 10-20 संस्थाओं को भी ले लें तो वो
जैसे कि शहर में लगभग 45 वार्ड है, शायद 45 वार्ड है, 40 वार्ड जी। है। अब 40 वार्डों में यदि हम एक एक वार्ड में भी एक एक एनजीओ को कुछ ऐसी कार्य योजना बनाए कि एक एक एनजीओ को पहरेदार के रूप में, या ये कहना चाहिए कि एक व्यक्ति ऐसा बैठा दे कि यार आपको इस वार्ड में जागरूकता का काम करना है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा परिणाम शायद आने वाले समय में हम देख पाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ, अब चूंकि आप हैं यहाँ पर और जन अभियान परिषद से शहर के लगभग सभी एनजीओ जो है वो जुड़े रहते हैं, यहाँ पर रजिस्टर्ड रहते हैं, जी उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप मॉनिटरिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस डिबेट के बाद कुछ फर्क पड़ेगा। निश्चित रूप से आएगा। मैं भी प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा कि मैंने परिहार साहब भी बैठे हैं और हम चाहते हैं एक व्यवस्थित कार्य योजना बनाए। देखिए एनजीओ जो है रजिस्टर्ड होते हैं, वो पहले से कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, उनके अपने एक लक्ष्य होते हैं। और यातायात को लेकर के अभी जो मैं देखने में यहाँ आने से पहले मैंने अपने कंप्यूटर में देखा कि जितनी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं उनके उद्देश्य क्या है, तो सारे संस्थाओं के भिन्न भिन्न उद्देश्य हैं, पर उनमें से मुझे एक भी संस्था ऐसी नहीं मिली जो प्रॉपर यातायात को लेकर के रजिस्टर्ड हुई हो, यातायात के कार्यों को लेकर उस उद्देश्य उनका किसी भी ऐसी संस्था को जो मेरे यहाँ से रजिस्टर्ड है उनमें से एक भी संस्था मुझे अभी तक ऐसे नहीं। लेकिन संस्था का जो उद्देश्य है, संस्था का जो उद्देश्य है वो तो समाज की भलाई, समाज की भलाई। बिल्कुल तो हेलमेट जो अभियान है वो समाज की भलाई का एक महत्वपूर्ण अंग है। नहीं तो मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ, ना मैं उससे पीछे हट रहा हूँ और ना ही यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाएं पीछे हट रही है, क्योंकि यातायात नियमों का जो सीधा संबंध है वो आपके जीवन से, और जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। मैं एक बात बताऊं कि हमारे सागर संभाग में छतरपुर जिले में इतनी अच्छी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमारे अन्य विभिन्न मुद्देशों को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम दिए। ऐसे सकारात्मक परिणाम को जो अदर जिले में या अन्य जिलों में नहीं देखने मिले हैं। तो स्वयंसेवी संस्थाओं की हमारे जिले में उन्हीं से ये उम्मीद की जा सकती है। मेरा अनुरोध है अच्छी जो संस्थाएं हैं उनको तो पहल करना चाहिए। बहुत अच्छा सुशील वर्मन साहब बता रहे हैं कि अच्छी संस्थाएं हैं छतरपुर शहर की, बहुत अच्छी जो अच्छी संस्थाएं वो कहाँ हैं, उनको निकल के बाहर आना चाहिए और इस हेलमेट अभियान में सक्रिय भूमिका अदा करना चाहिए। बिल्कुल उन्हें निकालना पड़ेगा, उन्हें हमें लाना पड़ेगा। सृजन, जैसा कि अभी बात आई कि यूथ का सबसे पहली चीज यही जाती है कि उसका लुक खराब ना हो, और यही वजह है कि वो हेलमेट ताक पे रखता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम ये भी देखते हैं कि बड़े शहरों में जो अच्छे बाइकर्स हैं, और चाहे हम फिल्मों की बात करें या वो भी हेलमेट को प्रेफरेंस देते हैं। वो उनके पूरी जो साथ में साजो सामान रहता है उसमें हेलमेट अनिवार्य रहता है। लेकिन इसके बावजूद ये उसको हम स्टाइलिश तौर पे क्यों नहीं अपना पा रहे, क्या वजह है? बड़े शहरों की बात करें, अगर हम मेट्रो सिटीज़ या बड़े शहरों पर जाएं तो हम देखते हैं कि जहाँ जो प्रोफेशनल बाइकर्स की अगर हम बात करते हैं, जो कोई भी रेसिंग या स्टंट्स वगैरह में जो इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो इस चीज़ से अवेयर हैं कि सेफ्टी इज़ फर्स्ट। पहले वो अपनी सुरक्षा रखते हैं, फिर उसके बाद में वो कुछ अपना करियर और कोई भी चीज़, क्योंकि अगर आप ही रहेंगे तभी आपका करियर सब काम करेंगे। तो उनको पता है, तो वो इस चीज़ को लेते हैं सीरियसली। तो वो सारे आर्म गार्ड्स और प्रोटेक्शंस पहनते हैं, और खासतौर से हेलमेट तो बेसिक है, उसको तो जरूर लगाते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है हेड का ये सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन रहता है। बिल्कुल, अगर जरा सी भी कोई भी ऐसी चोट लगती है तो मृत्यु तक हो सकती है। तो तुरंत, अभी हमने एक केस देखा, एक क्रिकेटर के जरा सा एक बॉल लग जाने से ही उसकी डेथ हो गई। तो एक बड़ा एक्सीडेंट तो कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन हम लोग छोटे शहरों में या ज्यादातर जो यूथ है वो इस चीज को आई थिंक इसलिए नहीं अपना रहे हैं कि उन्हें उस चीज को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। वो अपनी लाइफ के बारे में भी ज्यादा सीरियस नहीं है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी ज्यादा सीरियस नहीं है। वो नहीं उस चीज को समझ रहे हैं उस स्तर से कि अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ बिना हेलमेट के और मेरा अगर एक्सीडेंट हो जाता है चौराहे पे और मेरी डेथ हो जाती है, तो ये भी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए वो इतना सोच नहीं पा रहे हैं, वो वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। सृजन मिश्रा साहब का कहना है कि उनकी बालों की स्टाइल खराब हो जाती है। जी, हेलमेट लगाने से एक इनको नुकसान हो रहा है कि उनकी बालों की केवल स्टाइल खराब हो जाएगी। मेरा कहना है उनको 2 लाभ तत्काल होते हैं। एक तो उनका सिर सुरक्षित रहता है, दूसरा आपका मोबाइल का जो कॉल आता है वो हेलमेट लगाए में आदमी नहीं सुन पाता है, तो 2 लाभ होते उसको। डाइवर्ट नहीं होंगे, ध्यान आपका नहीं बटेगा, और ध्यान नहीं बटेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ। परिहार साहब, तमाम अभियान चल रहे हैं, ये आंकड़ा शायद आपके पास ना हो मेरे ख्याल से, कि जितने चालान हुए हैं, एक लमसम एक अंदाज बताइए कि जितने चालान हुए हैं उनमें से बॉयज का और गर्ल्स का या जेंट्स का और लेडीज का रेशियो क्या है? जेंट्स और महिलाओं का चालान का जो रेशियो है वो 80% और 20% है। 80 और 20 जी।
तो मतलब इसका मतलब साफ है, महिलाएं तो लगातार निकल रही हैं गाड़ियों से, बाइक से, और या तो उनके चालान नहीं हो पा रहे, महिला समझ के उनको छोड़ दिया जाता है, या फिर क्या रीजन है, ये आप ही बता सकते हैं। नहीं, चालान उनके हो रहे हैं। महिलाओं का जो ड्राइवरिंग रेशो है वो कम है। हमारे पास महिला आरक्षक भी यातायात में अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने पदस्थ किए हैं। हमारे पास यातायात में महिला कर्मचारी भी हैं, तो उनके हम चालान बना रहे हैं। और नाबालिग जो खासतौर से जो शहर के नाबालिग बच्चे हैं उनके भी हमने चालान किए हैं। उनके हम बाद में आते हैं। पहले ये कि महिलाएं जो है, महिलाओं के लिए और बड़ा ये परेशानी का सबब बनता है कि उनको हेलमेट लगाने में परेशानी, हेलमेट लगाने के बड़ा लिए संकोच उनको हेलमेट लगाना तो बहुत आवश्यक है। घर की वो लक्ष्मी हैं, घर की कड़ी हैं, घर की आधार हैं, क्योंकि पूरा घर महिला से ही चलता है। तो महिला का हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। महिलाएं जो बाइक से जाती हैं, एक्टिवा से जाती हैं, दोपहिया वाहन चलाती हैं, तो वो अधिकांश सर्विस सेक्टर की महिलाएं, घर की महत्वपूर्ण महिलाएं या स्टूडेंट्स हैं, हैं, मैक्सिमम संख्या स्टूडेंट हैं। तो हमने उनके प्राचार्यों से, उनके कॉलेजों में जाके उनको भी एक पत्र दे रखा है कि आप बिना हेलमेट अभियान के, बिना हेलमेट लगाए आप इनको एंट्री नहीं दें, इनका आप रजिस्ट्रेशन कर दें। जैसे क्रिश्चियन कॉलेज में, जी हाँ, भोपाल के लेवल पर भी प्रमुख सचिव ने यह आदेश जारी किया था कि ऑफिसेज में जो दोपहिया वाहनों से आते हैं, अगर वो हेलमेट लेकर नहीं है अपने साथ, तो उनको ऑफिस में एंट्री बंद हो जाएगी। एंट्री बंद हो जाएगी। ये किया है अभी महर्षि जो स्कूल है उसने किया है, और जो डॉक्टर ब्राउन मैडम है हमारा क्रिश्चियन कॉलेज की, उन्होंने किया है कि अगर हेलमेट लगा के नहीं आओगे, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप स्कूल में प्रवेश नहीं करोगे। आप गाड़ी बाहर रखिए और बाहर ले जाइए। इसी तरह से महर्षि स्कूल के प्राचार्य ने सारे विद्यार्थियों को ये नोटिस दिया हुआ है कि जिस बच्चे का चालान होगा, एक घटना हुई थी, बच्चा स्टंट करके स्कूल का चला गया, तो हमने 2 कांस्टेबल वहां भेजे और उस बच्चे को पकड़वाया। तो प्राचार्य ने सारे बच्चे पालन किए और उनको ये बताया कि अगर पुलिस मेरे विद्यालय में आएगी इस तरह से स्टंट करते हुए आप बाइक चला के अंदर आए, तो हम तुम्हारा विद्यालय से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो इस तरह से विद्यालय के सारे प्राचार्य लोग स्ट्रिक्ट हो जाएं कि बिना हेलमेट लगाए विद्यालय के अंदर नहीं आओगे, और अगर इस तरह की कोई शिकायत आपकी आती है या आपका पुलिस चालान बनाती है, तो हम आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो स्टूडेंटों में ये जागरूकता आ जाएगी। वैसे हमने शहर में कैमरे लगाए हुए हैं, छसाई चौराहे पे, पन्ना नाका पे, आकाशवाणी तरह पे और बस स्टैंड पे। इन कैमरों के माध्यम से हम चालान कर रहे हैं। जो 2 पहिए पे 3 सवारी बैठाते हैं, जो स्टंट करते हुए विद्यार्थी चलते हैं, उनके गाड़ी का हम नंबर निकालते हैं और संबंधित को नोटिस भेजते हैं और समन शुल्क राशि जमा कराते हैं। जी, आपके कहे अनुसार ये बात तो जाहिर हो रही है कि स्कूलों में ये अभियान पहुंच चुका है। कॉलेजेस की बारी है और सबसे ज्यादा संख्या वो कॉलेजेस के लिए है। तो मुझे लगता है कि ये अभियान कॉलेज तक भी जाएगा। बिल्कुल कॉलेज तक अभियान जाएगा। कॉलेज के प्राचार्यों के माध्यम से जो बच्चे हैं अपने, जो घर की शान हैं, और उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा और उनको हेलमेट लगाने के लिए बाध्य किया जाएगा कि आपकी हेयर की स्टाइल खत्म होती है, लेकिन हेलमेट जीवन बचाने के लिए है। सिटी हॉल में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम वापस उस सवाल पे आएंगे कि जो नाबालिग हैं वो लगातार उनको घर से गाड़ियां मिलती हैं और बड़ी तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट का तो कोई सवाल ही नहीं है। आखिरकार इस पर कितना अंकुश लगा है या कितना अंकुश लगाया जाना चाहिए। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑफिस और काम की थकान के बाद मन चाहता है सुकून के 2 पल, और इन्हीं पलों के लिए जिंदगी की जमा पूंजी में से हम देखते हैं एक हसीन और सुरक्षित आशियाने का ख्वाब। हम बदलते हैं आपके ख्वाबों को हकीकत में, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। पेप्टिक टाउन, कल के लिए एक सुरक्षित निवेश। नमस्कार, सिटी हॉल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे थे कि छतरपुर में चलाया जा रहा हेलमेट अभियान कितना सफल हुआ। लगभग 1 महीने का समय गुजर चुका है और इस 1 महीने में जैसा कि यातायात प्रभारी
केपीएस परिहार साहब बता रहे थे कि लगभग 60 से 70% लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है, जबकि अगर हम असलियत पर जाएं तो शायद ऐसा नहीं है। और अभी भी एक बड़ा सा वर्ग ऐसा है जो कि बिना हेलमेट के काम चला रहा है, उधार लेकर पेट्रोल भरवा रहा है और उसे अपने सेफ्टी की चिंता नहीं है। कई सारे पेट्रोल पंप के संचालक भी इस काम में सहयोग उनका कर रहे हैं जो कि नियम के विरुद्ध चल रहे हैं। पेट्रोल पंप हेलमेट ना होने की दशा में भी पेट्रोल बांटा जा रहा है। सरेआम जब ये देखा जा रहा है कि हेलमेट दूसरे से उधार लिया जा रहा है, उसके बावजूद पेट्रोल देकर अपना नुकसान ना हो, ये तमाम बातें चल रही हैं। हालांकि कलेक्टर महोदय का ये आदेश था पेट्रोल पंप संचालकों के लिए कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करें, इसलिए पुलिस का पहरा भी लगाया गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ढील आपको देखने को मिल ही गई है। हम थोड़ा सा इस डिबेट के आखिरी में उस मुद्दे पर जरूर चर्चा करेंगे कि एक बहुत बड़ा वर्ग वो भी है जिसको अभी बाइक चलाने की परमिशन कानूनन नहीं है, लेकिन परिवार के लोग उसको परमिशन दे देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और उन लोगों की धरपकड़ भी बहुत कम है, उसका रेशियो भी बहुत कम है। परिहार साहब क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में सारे विद्यालयों में जाके बताया गया है कि जो नाबालिग बच्चे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे गार्जियनों से अनुरोध करूंगा कि जो बच्चे आपके 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, नाबालिग हैं, उनको वाहन चलाने को ना दें जी। क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु का अगर बेटा है या बेटी है तो उसका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बन सकता। जब लाइसेंस नहीं है, फिर आप बाइक दे रहे हैं, फिर कोई दुर्घटना होती है, कोई क्लेम होता है, तो वो फिर सारा वाहन स्वामी के ऊपर जाएगा जी। अगर उसके पास लाइसेंस है, वाहन का बीमा है, सारी चीजें हैं, तब कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बीमा आपका नहीं है और आपका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, तो जो क्लेम बनेगा वो पीड़ित व्यक्ति स्वयं देगा। तो ये ओवर रिस्क है गार्जियनों का। गार्जियन अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चे हैं जो उनको वाहन चलाने को नहीं दे, फिर भी हम देखते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, विद्यालय जाने के लिए बच्चा और बच्चियों को वाहन दे देते हैं, और जब हम चालान बनाते हैं तो फिर गलती महसूस करते हैं कि सर हमारी बच्ची थी, हमारा बेटा था और हमने उसको बाइक दे दी। जब हम उनसे सवाल जवाब करते हैं कि आपने बाइक क्यों दे दी, तो वो बताते हैं कि साहब हमारे पास समय नहीं है, हमें छोड़ने का, विद्यालय छोड़ने का बच्चों का समय नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। मैं ये जानना चाहता हूं, गार्जियन को विद्यालय जाके बच्चे को छोड़ना चाहिए या उसको लेने जाना चाहिए, ये गार्जियन का नैतिक उत्तरदायित्व है जी। वाहन देके अपनी ड्यूटी से गार्जियन मुक्त हो रहा है और एक अपने बच्चे को ओवर रिस्क में धकेल रहा है, उसके जीवन को संकट पैदा कर रहा है। ये समझदारी नहीं है जी। बावजूद इसके मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि फिर भी इनका रेशियो इतना कम क्यों है जो नाबालिग हैं और बड़े धड़ल्ले से वाहन चलाते हैं, हेलमेट तो लगाते ही नहीं है, लेकिन उनके जो चालान है उसका रेशियो बहुत कम है। कभी उनका रेशो कम है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी उनके चालान हो रहे हैं। और जो नाबालिग पे जुर्माना है वो 2000 रुपए है। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो उस पे 1000 रुपए उसके मालिक के ऊपर और 1000 रुपए उसके चालक के ऊपर। जबकि ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम कोचिंग संस्थानों में सुबह देखें और शाम को, सुबह यानी 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक, वहां ऐसे तमाम नाबालिग छात्र छात्राओं की भीड़ आपको खड़ी मिल जाएगी जो कि दोपहिया वाहन बड़े धड़ल्ले से चलाते हैं और बेखौफ होकर रोजाना कोचिंग पढ़ रहे हैं। उनको शायद ये पता है कि कार्रवाई नहीं होगी, कितनी हो रही है ये वही जान सकते हैं या कितना। सुशील जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्यों ऐसा है? पेरेंट्स को पता है कि बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो कानूनन अभी बालिग नहीं हुआ है, इसके बावजूद क्यों ऐसा होता है? इसके बारे में क्या मानसिकता है? मेरी जहां तक सोच है इसके बारे में, तो एक तो प्रत्यक्षता ये है कि पालक की सरासर लापरवाही है जी। और छतरपुर में तो मेरे ये देखने में आया साहब कि 10-10 वर्ष के बच्चे तक बाइक चलाते हुए मिल रहे हैं। तो इसमें स्वाभाविक रूप से गार्जियन की बहुत बड़ी लापरवाही है। बच्चा ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप बाइक ले दीजिए या अन्य स्कूटी ले दीजिए, लेकिन आप उसकी उम्र भी तो देखिए। तो गार्जियन क्या करता है कि उसे बर्थडे में
बाइक गिफ्ट करता है, गार्जियन क्या करता है उसे बर्थडे में स्कूटी गिफ्ट करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो चलाएगा, जब उसे बर्थडे में मिला है वो उपहार तो उसे चलाएगा। मेरा अनुरोध है कि कम उम्र के बच्चों को ऐसे उपहार न दें, कम उम्र के बच्चों को गार्जियन को खुद स्वयं से जागरूक रहना चाहिए, उनके हाथ में क्यों वाहन चलाए, जब अभी प्रतिबंधित है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं चल, पर शहर में देखने में ये आया है कि 10-10 वर्ष की उम्र के बच्चे भी मैंने देखा है यहाँ बाइक चला रहे हैं, और सबसे ज्यादा लापरवाही पूर्वक बाइक या जो भी टू व्हीलर चलाते हैं सबसे वो बच्चे ही चलाते हैं, वो बच्चे ही चलाते क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता, यातायात नियमों की उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कैसे क्रॉस होना है, गार्जियन को मालूम है शहर में कितना यातायात है, उसके बावजूद भी दे रहा है, क्योंकि उन्हें घटना से बिल्कुल वाकिफ ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा लापरवाही, तो उसमें गार्जियन की भूमिका बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। गार्जियन ये चाहे कि उन बच्चों के हाथ में ऐसे वाहन ना दें जो इसके लिए वो पात्र नहीं है, तो गार्जियन को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। सृजन क्या कहेंगे इस विषय में भी कि बहुत से ऐसे हैं, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, आपके बहुत रिलेटिव हो सकते हैं, देखे होंगे 12वीं कक्षा 10वीं से 12वीं तक या 8वीं 9वीं वाले बच्चे भी तमाम लेकर जाते हैं और बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। कई बार हम लोगों को बचा के चलना पड़ता है कि कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए। क्यों ऐसा फैमिलीज क्यों करती हैं? क्या यही मुख्य कारण है कि उनके पास टाइम नहीं है या फिर बच्चों की जिद के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं? ये फैक्टर ज्यादा है। बच्चों की जिद के आगे पेरेंट्स का नतमस्तक होना एक बहुत कॉमन सी बात है। कई सारे एग्जांपल्स भी हम आप देखते हैं कि बच्चा अगर कह रहा है पेरेंट्स से कोई चीज फोर्सफुली कि नहीं मुझे ये ला के दो, तो पेरेंट्स एक बार दो बार अगर उसको मना भी करते हैं तो फिर वो एट लास्ट उनको उस चीज पर एग्री करना पड़ता है। और पेरेंट्स आजकल एक कमांडिंग बच्चों के ऊपर नहीं रख पा रहे हैं पूरी तरीके से, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बच्चों पेरेंट्स को मजबूरन कई सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं। मैंने भी कई बार ऐसा देखा कि 11th क्लास के 10th क्लास के बच्चों को पेरेंट्स ने बाइक दिला दी और फिर पेरेंट्स से बात करने पर आपको यही आंसर मिलेगा कि क्या करें, बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, ट्यूशन जा रहा है, इसके बाद अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर यातायात पुलिस जिम्मेदार है। ये दोहरा मापदंड है। चलिए तो आज के सिटी हॉल में जिसमें हम हेलमेट अभियान पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हमारे गेस्ट में यातायात प्रभारी KPS परिहार साहब थे, जन अभियान परिषद जो कि NGOs की मॉनिटरिंग कर रहा है सुशील वर्मा साहब और स्टूडेंट सृजन मिश्रा। यहाँ KPS परिहार साहब को इस पूरे अभियान में जोड़े जाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज मिली है कि वो NGOs के सहयोग से इस अभियान को और बेहतर कर सकते हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो इस अभियान को और भी बेहतर करने का प्रयास इन NGOs के माध्यम से करेंगे। वहीं सुशील बर्मन साहब ने भी ये कहा है कि हाँ, NGOs का ध्यान अभी इस दिशा में गया नहीं है, लेकिन एक बेहतर पहल NGOs कर सकते हैं शहर को बेहतर बनाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए। वहीं हमारे जो स्टूडेंट है, आज का यूथ है, उसका ये कहना है कि जिद, तो मेरा ये कहना है कि ये जिद अच्छे के लिए हो, इसलिए ना हो कि कहीं एक्सीडेंट में हम किसी ऐसे अपने जिगरी को खो दें जिससे कि बाद में आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े, परेशान होना पड़े, चाहे वो चालान के रूप में या फिर किसी दर्दनाक हादसे के रूप में। तो अपनी सेफ्टी रखें, आपकी सेफ्टी के लिए ही ये तमाम तरह के अभियान इस तरह के चलाए जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है, फिर आपकी मर्जी। आज की सिटी हॉल में बस इतना ही। आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद।